सुमित गौड़ साहब बहुत चीख चीख करके कह रहे थे कि हमारी सरकार बन रही है और बहुत बढ़िया तरीके से बन रही है, लेकिन जब नतीजे आए तो फिर बातें खिल गई विजेंद्र नेहरा जी की। तो ये चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। देखिए, निगम के चुनावों को लेकर के ज़्यादातर सभी पार्टियों ने, निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है। इसी संदर्भ में एक राय जानने के लिए हम पहुंचे हैं। कांग्रेस से सुमित गौड़ साहब हैं, विजेंद्र बंसल साहब है, वरिष्ठ पत्रकार साथी विजेंद्र नेहरा साहब है, बीजेपी के प्रवक्ता है। सर, आप तीनों से एक सवाल है, एक लाइन में जवाब दे दीजिए कि किसकी सरकार बनेगी। सर, आपसे सवाल है। देखिए, सरकार किसकी बनेगी ये तो 2 तारीख को मतदान के बाद और फिर 12 तारीख को रिजल्ट आएंगे, वो पता चलेगा। मैं पहले भी आपको एक बात बता रहा था कि बड़ा निश्चित है कि लोकसभा चुनाव में हम कह रहे थे कि भाई 10 लाख पार और ये और वो सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन जब चुनाव हुआ, प्रत्याशी सामने आए, तो ऐसा लगा कि अब ये चुनाव कस गया और चुनाव कसते कसते फिर वो वास्तव में बहुत बड़ा चुनाव बन गया। ऐसे ही विधानसभा चुनाव में सुमित गौड़ साहब बहुत चीख चीख करके कह रहे थे कि हमारी सरकार बन रही है और बहुत बढ़िया तरीके से बन रही है, लेकिन जब नतीजे आए तो फिर बातें खिल गई विजेंद्र नेहरा जी की। तो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में क्या हो। लेकिन आज की तारीख में जब नॉमिनेशन फाइल हो रहे हैं, आप ये देखिए फरीदाबाद लघु सचिवालय के सामने, तो हम ये कह सकते हैं कि कौन कौन उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। आज की तारीख में अगर हम देखें तो कांग्रेस को अपने उम्मीदवार चुनने में बहुत बड़ी कठिनाई आई। बीजेपी के पास उम्मीदवारों की लाइन लगी हुई थी। अब उनमें भी बीजेपी ने प्रवीण बत्रा जोशी को मेयर पद के लिए चुना है और इन्होंने लता चंदीला को चुना है कांग्रेस ने। इन दोनों के बीच चुनाव किस तरीके का बनेगा, जनता के मन में भी ये है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है तो किसको वोट दें और नहीं बनानी है तो किसको वोट दें। लेकिन दोनों उम्मीदवारों में अभी हम ये नहीं कह सकते कि भाई कोई समानता है। बीजेपी का संगठन भी है, बीजेपी बहुत ऊपर से काम कर रही है, बहुत संगठित होकर के काम कर रही है। कांग्रेस के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं इस चुनाव में, और कांग्रेस के सामने जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों के चलते बड़ी समस्या आने वाली है कांग्रेस को। हालांकि ये अगर एकजुट हो गए या इस चुनाव में पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह के परिवार से कोई चुनाव लड़ रहे होते तो निश्चित तौर पर एक अलग ही सिनेरियो होता। नेहरा साहब, आपसे सवाल है, यही सवाल है कि कौन जीतेगा। आप तो निश्चित तौर पर कहेंगे बीजेपी जीतेगी, लेकिन किन मुद्दों को लेकर? देखिए, बड़े भाई श्री विजेंद्र बंसल जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया कि पुराने समय में भी जिस तरह से लोकसभा में फिर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस दावा करती थी अपनी जीत का और बुरी तरह से कांग्रेस को हार मिली, इसी तरह से ये जो अब शहरी निकाय के चुनाव पूरे हरियाणा प्रदेश में होने हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत दर्ज करेगी। और फरीदाबाद में आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर जो हमारे यहाँ से मेयर के प्रत्याशी हैं प्रवीण बत्रा जोशी, उन्होंने और उनके पति श्री संदीप जोशी जी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्र में मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, माननीय मंत्री श्री विपुल गोयल जी, राजेश नागर जी और हमारे जिलाध्यक्ष श्री राजकुमार वोरा जी के साथ में सभी कार्यकर्ताओं ने हवन और यज्ञ करके कार्यालय में उसके बाद नॉमिनेशन किया है। भाजपा के सभी जो पार्षद प्रत्याशी हैं वो नॉमिनेशन कर चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन के साथ में जीतेगी। और भारतीय जनता पार्टी संगठन और कैडर बेस्ड पार्टी है। सुमित जी, आप बता दीजिए किस तरीके से जीतेंगे आप? क्या देखिए, इस फरीदाबाद क्षेत्र के पत्रकार और बीजेपी तो कह रही है कि बिल्कुल देखिए, मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा, इस फरीदाबाद की जनता से पिछले 10 साल का नगर निगम का भ्रष्टाचार छुपा नहीं है। नगर निगम का ने जो शहर का बेड़ा कर दिया वो किसी से छुपा नहीं है। और निश्चित रूप पे हमारे फरीदाबाद में अंधभक्तों की जो फौज थी वो भी कम हो चुकी है। निश्चित रूप से फरीदाबाद में सड़कों पे बहता हुआ पानी और गंदगी, आवारा पशु यहाँ की जनता भूली नहीं है। पिछले 10 वर्ष में न केंद्र में बीजेपी, हरियाणा में बीजेपी, और तब भी इनकी नगर निगम कहाँ व्यस्त थी? 300 करोड़ के घोटाले करने में पैसा कमाने में। इनके अधिकारी, इनके नेता सब अपनी मस्ती मस्त थे और जनता त्रस्त थी। और मैं साफ तौर पे आपके माध्यम से इस फरीदाबाद की भोली जनता से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। मेरा एक निवेदन है, साफ कहना चाहता हूं, देखिए, एक संयम बनाने का काम कीजिए अभी आप लोग भी, क्योंकि अगर बीजेपी सरकार को, केंद्र में बीजेपी है, हरियाणा में बीजेपी है, आपने इनका फेल्योर देख ही लिया है। नगर निगम में आप एक मजबूत विपक्ष कांग्रेस के रूप में दीजिए, इनको इनका हिला के रख देंगे हम लोग मिलकर। पहले भी करा है, जनता इनको दोबारा से वोट क्यों देती है? अभी मैं बताता हूँ, मैंने कहा ना, अभी कुछ अंधभक्त रह गए थे, धीरे धीरे गिरावट हो रही है। कहीं हिंदू मुसलमान, कहीं जाट नॉन जाट, इन्होंने जो भी इलेक्शन जीता है जाति और धर्म के नाम पे जीता है।
विकास के नाम पे कुछ किया ही नहीं इन्होंने फरीदाबाद शहर में। मैं साफ कहना चाहता हूँ पूरे देश में कुछ नहीं किया इन्होंने। और आज एक बात के साथ कहना चाहता हूँ, अभी हमारे साथी प्रवक्ता जी ने कहा कि साथी प्रवक्ता जी नहीं, मैं भी जवाब दूंगा, पहले मैं लेट मी कंप्लीट, आपने सबको टाइम दिया। साथी प्रवक्ता ने भी कहा कि मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि साथी प्रवक्ता खुद बीजेपी के उम्मीदवार का नाम लेने में बोलते हैं श्री प्रवीण बत्रा जोशी, यानी कि वो नाम इनके लिए भी नहीं आई है। वो अगर मैं बात करता हूं बीजेपी के उन प्रत्याशियों को कोई धरातल में नहीं जानता, किसी ने किसी प्रोग्राम समारोह में नहीं देखा, किसी ने किसी के सुख दुख में नहीं देखा। और ये बताएं कितने साल से पार्टी की मेंबर है। अब मैं बात करता हूँ लता रानी चंदीला की, ये पिछले 20 वर्ष से पार्टी की मेंबर है। इनके पति रिंकू चंदीला यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश महासचिव रहे हैं, इलेक्टेड लोकसभा से प्रेसिडेंट रहे हैं, और इस समय जैसे मैं पलवल जिले का प्रभारी हूं और ऐसे रिंकू चंदीला जी जींद जिले के सह प्रभारी हैं। तो वो जो भी चुनाव उसने या उसके परिवार ने लड़ा है वो जीता ही है। तो मैं कहना चाहता हूं पार्टी ने जो भरोसा, और आज नॉमिनेशन के टाइम पे माननीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, हमारे फरीदाबाद के प्रभारी पूर्व मंत्री आफ्ताब अहमद जी, हमारे विजय प्रताप भैया जी, और जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं विजय प्रताप जी परिवार, भाभी जी भी आई हैं, और उसके अलावा उनके अलावा रोहतास बेदी जी, बलजीत कौशिक जी, लखन सिंगला जी, मनोज जगवाल, सारा जितनी कांग्रेस पार्टी, पराग शर्मा जी तिगांव से, बल्लभगढ़ से चुनाव लड़ा था, और तिगांव से जिन्होंने चुनाव लड़ा था रोहित नागर जी, पूरी कांग्रेस का एक एक एमएलए या एक्स एमएलए या एक कैंडिडेट आज यहाँ है, क्योंकि रिंकू चंदीला एक न्यूट्रल नाम है और हम हिला के रख देंगे। देखिए, श्रीमती प्रवीण बत्रा जोशी जी के लिए मेरे साथी ने कहा कि वो नई है, उनको कोई नहीं जानता। उनका जो बैकग्राउंड है, उनके जो ससुर थे श्री रमेश जोशी जी, स्वर्गीय श्री रमेश जोशी जी थे, वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके जो पति हैं श्री संदीप जोशी जी, वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में प्रदेश के महामंत्री और हरियाणा सरकार में कई बार चेयरमैन रह चुके हैं। श्रीमती जो प्रवीण बत्रा जोशी जी हैं, वो खुद इस समय हरियाणा सरकार में चेयरमैन है और हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रदेश में महिला मोर्चे में उपाध्यक्ष हैं। बहुत वरिष्ठ नेत्री हैं और इतना समर्पित, इतना मैं पब्लिक एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ आपको सुमित जी, बहुत पुराना एक्सपीरियंस है उनको। महिला मोर्चे की प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं और उनका समर्पण इतना है पार्टी के प्रति। एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा, शायद बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी, क्योंकि संदीप जोशी जी से बहुत निजी तौर पर मैं जुड़ा हुआ हूँ। जब वो पार्टी के प्रदेश महामंत्री थे, उनका जो बेटा था वो हॉस्पिटल में एडमिट था, 7-8 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा। प्रदेश महामंत्री के पास संगठन का इतना काम होता है विनोद जी, अपने बेटे को हॉस्पिटल देखने नहीं जा पाए और उनके बेटे का स्वर्गवास हो गया था, बेटा नहीं बचा था। बाद में संदीप जी के घर पे जब हम गए तो दुखी मन से उन्होंने कहा कि पार्टी का काम करते करते मुझे दुख इस चीज का है कि मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल में जाके देख भी नहीं पाया। बच्चे से ज्यादा प्यारी चीज इंसान के लिए कोई भी नहीं होती। जिस व्यक्ति ने अपना बच्चा तक देखने का उनको पार्टी के काम से समय नहीं मिला, ऐसे व्यक्ति को पार्टी ने आज टिकट दी है मेयर की। इसके भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता विनोद जी बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ता संदीप जोशी जी ने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर खड़े किए हैं। उनकी धर्मपत्नी ने पार्टी के लिए शुरू से काम किया है और इस बार मैं आपको फिर कह रहा हूं, अभी मेरे साथी प्रवक्ता की आप रिपीट करके देखना, इन्होंने कहा है कि मजबूत विपक्ष दीजिए। इन्होंने ये नहीं कहा हमें सत्ता दीजिए, इन्होंने कहा कि मजबूत विपक्ष दीजिए। तो इनको मजबूत विपक्ष में बिठाएगी जनता और सत्ता हमें देगी भारतीय जनता पार्टी। ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी हरियाणा प्रदेश के अंदर, ट्रिपल इंजन की सरकार भाजपा बनाएगी हरियाणा प्रदेश के अंदर। हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष क्या कहेंगे दोनों की बातें सुन करके? हाँ ठीक है, ये दोनों की अपने अपने तर्क वितर्क हैं, लेकिन अब हमें इन दोनों प्रत्याशियों का चुनावी माहौल देखना चाहिए कि वो किस तरीके से चल रहा है। चुनाव जीतेंगे, साफ कह रहे कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी और जनता जानती है कि केवल कांग्रेस पार्टी ही इन लोगों को जगा सकती है, इन लोगों को चैलेंज कर सकती है, इन लोगों को सही रास्ता दिखा सकती है। विनोद जी, पहले हरियाणा में लोकसभा चुनाव हारे ये, उसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव हारे। सुनिए, उसके बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव हारे। सुनिए, मैं आपके बीच सुमित जी आपको बीच में, पहले ये हरियाणा के चुनाव हारे, ठीक है, पहले हरियाणा के चुनाव हारे, उसके बाद में ये महाराष्ट्र चुनाव हारे। अब दिल्ली में लगातार कांग्रेस पार्टी की 3 बार से 0 से मुकाबला है इनका। और यहाँ इनको जैसे बड़े भाई विजेंद्र जी ने बताया, इनको प्रत्याशी ढूंढने भारी हो रहे थे। 9 नंबर वार्ड में तो आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी का एक ही प्रत्याशी को दोनों ने टिकट दी है, तो कांग्रेस पार्टी कहीं मुकाबले में नहीं है। हमारे देखिए, ये हमारे पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहे हैं साहनी जी, ये कुलदीप साहनी जी हमारे मंडल अध्यक्ष रहे हैं, इनको पार्टी ने मौका दिया है चुनाव लड़ने का। ऐसे ऐसे पार्टी के प्रवक्ता तो बीच में छोड़ के भागे, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ये चुनाव इनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कांग्रेस के लिए ये पूरा ही चुनाव, चाहे मेयर का हो, चाहे डिफरेंट पार्षदों का, मैं समझता हूँ 46 वार्डों में से 5-6 वार्ड में चुनाव फंसेगा, बाकी तो
इनके लिए बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहेगा। और कई ऐसे प्रत्याशी हैं, बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं का बड़ा ध्यान रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। और संगठन विहीन कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहेगी इस बार इस सर चुनाव। जेजेपी साहब ने पूर्व मध्य गांव से चुनाव भी लड़ा है, अब कौन सी पार्टी जीतेगी, कांग्रेस या बीजेपी? देखिए, हमारे जो फरीदाबाद का वोटर है विनोद दर्शन जी बहुत होशियार है। वो आसानी से पत्ते खोलने वाला नहीं है और जनता जनार्दन का सदैव ही हर पार्टी ने स्वागत किया है, चाहे वो किसी पक्ष में चुनाव गया हो। तो जनता जनार्दन अपने पत्ते जो जो तारीख नज़दीक आएगी इलेक्टोरल की, उस दिन अपने पत्ते खोलेगी। और बल्कि उस दिन पत्ते नहीं खोलती है, मैं बताऊँ आपको। अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी में हम रहेंगे, यही कहना चाहता हूँ। सर आपसे एक सवाल है कि बीजेपी के लिए चुनौती क्या होगी इस निगम में, क्योंकि भ्रष्टाचार 200 करोड़ का मामला तो बहुत ज्यादा उठा था। देखिए, ये जो भ्रष्टाचार का मामला है, ये तो बीजेपी के लिए चुनौती तो है, और इसका जवाब भी इनको इस चुनाव के दौरान देना चाहिए। वो विधानसभा के चुनाव के दौरान भी इन लोगों ने अपनी बात रखी थी। बीजेपी ये कहती है कि भाई हमने, अगर ये भ्रष्टाचार हुआ तो पकड़ा भी हमने ही, किसी और ने तो आकर के पकड़ा नहीं है। लेकिन ये एक जवाब नहीं है। जवाब ये होना चाहिए कि उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हुई, क्या रिकवरी हुई। जैसे अभी पीछे 50 करोड़ का एक हसनपुर हल्के में होडल पलवल जिले में हुआ है, तो उसमें रिकवरी हुई है, लेकिन इसमें रिकवरी दिखाई नहीं दी। ये रिकवरी होनी चाहिए, तो इसलिए ये जवाब तो चुनौती रही। शहर की जनता को इन्हें बताना ही चाहिए। सर क्या जवाब देंगे? देखिए, जो नगर निगम के भ्रष्टाचार की बात है, नगर निगम में जो जितनी भी विनोद जी गड़बड़ी थी वो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन सब गड़बड़ियों पर रोक लगी, उनको पकड़ने का काम किया और मामला कोर्ट में है, उन पर कार्रवाई चली हुई है, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी ठीक तरीके से काम चले, शासन प्रशासन का नगर निगम के अंदर जो काम होने हैं, चाहे वो सड़क है, सीवर है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, हर विषय के ऊपर काम अच्छे तरीके से हो। भारतीय जनता पार्टी सरकार इसकी चिंता करेगी। और जैसे देश के अंदर मोदी जी की सरकार बनी है, हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय नायब जी की सरकार बनी है, इसी तरह से ट्रिपल इंजन की जो सरकार है वो शहरी निकाय के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में बनेगी, ये निश्चित है, ये तय है।